और चलिए पोल्यूशन को लेकर अधिक अपडेट के लिए हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं दिल्ली से आदित्य और आरजू। सबसे पहले रुक करेंगे आरजू आपका। आरजू देखिए AQI 200 के पार बताया जा रहा है। ग्रैप 1 के जो नियम हैं वो लागू हो चुके हैं। फिलहाल क्या स्थिति दिल्ली में देखी जा रही है पोल्यूशन को लेकर और क्या AQI का आंकड़ा आज कह रहा है? जी बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो AQI पे अपडेट जो है वो अपने दर्शकों को दे दे। तो आज की AQI की बात करें तो आज भी दिल्ली में AQI 200 के पार जो है वो बना हुआ है, यानी कि एक बार फिर से हवा जो है वो अनहेल्दी है और आपके बाहर निकलने पर भी आपको ये नुकसान जो है वो पहुंचा सकती है। वहीं अगर कुछ एरिया की बात करें जहां पर मूवमेंट बेहद ज्यादा रहता है गाड़ियों का, वहां पर AQI जो है 400 के करीब बना हुआ है। यानी कि अगर बात करें आनंद विहार की, तो जहां पर हमेशा से ही रिकॉर्ड रहा है सबसे ज्यादा AQI का, तो इस बार भी अभी तक वहीं पे सबसे ज्यादा AQI जो है वो देखा जा रहा है। यानी कि बेहद ज्यादा खराब जो है वो हवा वहां की बनी हुई है। वहीं अगर बात करें तो सरकार की तरफ से क्या कुछ किया जा रहा है, अगर बात करें तो कल भी उच्च स्तरीय बैठक जो है वो दिल्ली की CM मुख्यमंत्री आतिशी की तरफ से बुलाई गई थी, जहां जो ऑफिसर्स थे तमाम डिपार्टमेंट के वो भी वहां पर मौजूद थे और उसमें भी तमाम चीजें जो है वो निकल के आई हैं, जिसमें एंटी स्मोक गन का इस्तेमाल जो है वो जगह जगह किया जाएगा। लगभग 100 से करीब एंटी स्मोक गन्स जो है वो दिल्ली में लगाई जाएंगी। वहीं उसी के साथ 99 टीमें जो है वो कंस्ट्रक्शन साइट पे जाएंगी, क्योंकि ये देखिए बेहद ज्यादा डस्ट जो है वो कंस्ट्रक्शन साइट से निकलती है, तो इसको लेकर भी कहीं ना कहीं इंस्ट्रक्शन जो है वो दिए गए हैं। वहीं अगर बात करें तो ग्रैप 1 स्टेज जो है वो देश की राजधानी दिल्ली में लागू हो गई है और उसका किस तरीके से कड़ाके से पालन कराना है इसको लेकर भी कल चर्चा जो है वो मीटिंग में हुई है। लेकिन देखिए फिलहाल हर बार सवाल यही उठता है कि प्लानिंग तो की जाती है, लेकिन उसका एग्जीक्यूशन किस तरीके से होता है ये देखने वाली बात होगी। जी बिल्कुल आरजू आएंगे आपके पास। और फिलहाल दिल्ली से हमारे सहयोगी आदित्य भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आदित्य देखिए ग्रैप 1 तो लागू कर दिया गया है, लेकिन क्या इसके नियमों का सख्ती के साथ पालन हो पा रहा है? क्योंकि अभी तो 200 के पार आंकड़ा गया है, लेकिन धीरे धीरे करके ये आंकड़ा अक्सर ही देखा जाता है हर साल में कि दिसंबर के महीने तक ये आंकड़ा जो है AQI का ये पहुंच जाता है काफी गंभीर श्रेणी में। गंभीर श्रेणी में जब आता है तो सख्ती उस वक्त देखी जाती है। क्या अभी से ये सख्ती देखी जा रही है या नहीं? दीपिंग जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि जैसे जैसे समय बीतता जाएगा वैसे वैसे ग्रैप की जो अपग्रेडेशन है वो होता जाएगा। जैसे अभी आपने देखा कि ग्रैप 1 लगाया गया है, फिर ग्रैप 2 जैसे ही 300 के पार AQI करेगा ग्रैप 2 लगाया जाएगा और जो सख्तियां हैं वो बढ़ाई जाएंगी। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या प्रशासनिक व्यवस्था जो है, क्या दिल्ली या दिल्ली से सटे जितने शहर हैं उत्तर प्रदेश या हरियाणा के, वहां पर ग्रैप के सिस्टम लगाए जाते हैं, ग्रैप के जो कानूनी जो भी पहलू है उनको सख्ती से पालन करवाया जाता है? तो इस बार दिल्ली में देखा गया है, क्योंकि जैसे ही परसों की रात को कल रात को बीते रात को जब ये डिस्कस किया गया कि ग्रैप 1 लगाया जाएगा, जब इसको लेकर नोटिफिकेशन जारी किया गया, अगले दिन सुबह तो नहीं लेकिन दोपहर तक जो है प्रशासनिक अमला जो है वो सख्ते में आई थी और लोगों ने उस तरीके से काम करना शुरू किया था। जैसे दिल्ली में हमें कोई कहीं कहीं पे दिखाई दिया था कि लोग जो है जो एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब हो गई थी उसको ठीक करने के लिए स्मोक टावर और उस तरीके की जो इंस्टॉलेशन का काम शुरू हो चुका था। नोएडा में भी कई जगह वैसी चीज देखी गई थी। दिल्ली में खासकर सेंट्रल दिल्ली का जो इलाका है वहां पर पानी का छिड़काव जो है वो किया जा रहा था, वातावरण को जो भी कंक्रीट है या जो भी धूल के कण है उसको सेटल डाउन करने के लिए। तो इस तरह की व्यवस्थाएं शुरू की गई हैं। जिस तरीके से कल यानी कि एक दिन पहले ग्रैप 1 लागू करने के एक दिन के बाद जिस तरीके से हमारी पार्टी के नेताओं ने या मुख्यमंत्री ने जो किया है, मीटिंग की है, उसके बाद जो डिस्कस करके जो भी चीजें प्लानिंग आगे बताई वो एक दिन पहले हो जाना चाहिए था, या जिस दिन ग्रैप लागू किया गया ग्रैप लागू करने के तुरंत बाद इस तरह की चीज होनी चाहिए थी, जिसमें लगभग 18 घंटे का गैप है, जिससे साफ पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं 17-18 घंटा जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स जरूर खराब रहा होगा, उसको नियंत्रण करने के लिए किसी तरह की कार्रवाई नहीं की जा रही होगी। तो ये जो दिक्कतें हैं वो आम है, हर साल की स्थिति ये उत्पन्न होती है और राजनीति भी शुरू हो जाती है। भाजपा आम आदमी पार्टी पर आरोप लगाती है, आम आदमी पार्टी भाजपा पर आरोप लगाती है। आम आदमी पार्टी के कल जो गोपाल राय हैं उन्होंने जो मंत्री भी हैं वहां पे उन्होंने साफ कहा था कि जिस तरीके से दिल्ली में पॉल्यूशन होता है उस तरीके की ही स्थिति दिल्ली से सटे जो राज्य है चाहे हरियाणा या उत्तर प्रदेश वहां पर भी होते हैं, लेकिन उस तरह की कार्रवाई नहीं की जाती जिस तरह की दिल्ली में की जाती है। वहीं भाजपा का कहना है कि दिल्ली में इतने दिनों सरकार है हमारी पार्टी के लिए, उस तरीके से ठोस
कार्रवाई जो है वो नहीं की गई, यमुना को ठीक करने के लिए, स्थिति ठीक करने के लिए काम नहीं किए गए हैं। तो ये इस तरीके के आरोप प्रत्यारोप जो है लगातार लगाए जा रहे हैं। अभी जिस तरीके से कल घोषणा की गई है कि इलेक्ट्रिसिटी जो जाती है, बिजली जो कटती है, उसको कमी करने के लिए आज जो है कदम उठाए जाएंगे। गोपाल राय ने इस बात की घोषणा की थी, क्योंकि जब भी बिजली कटती है तो लोग जो है जनरेटर का इस्तेमाल करते हैं, और जनरेटर के जो धुआं होता है वो वातावरण को खराब करता है। तो इस तरीके के प्रयास जो किए गए हैं, साथ ही जो BS4 के जो वाहन, उससे ऊपर वाले वाहन ही चलाने के आदेश दिए जा रहे हैं। BS4 से नीचे वाले जितने वाहन है उनको दिल्ली में रोका जा रहा है। तो आप जब दिल्ली में एंटर करते हैं, जैसे ही आप एंटर करें, चाहे आप DND से पार करें तो, या चिल्ला बॉर्डर जो नोएडा का है वो, या गाजियाबाद से अंदर की तरफ दिल्ली की तरफ आते हैं, या किसी भी बॉर्डर से आते हैं, तो आपके गाड़ी की चेकिंग जरूर की जाती है। तो इस तरीके के स्टेप जो है लगाने जो उठाने शुरू कर दिए गए हैं। लेकिन अभी भी दिल्ली में जो पोल्यूशन का जो मात्रा होता है, उसके हिसाब से कोई खास और कुछ ठोस कार्रवाई जो है वो नहीं हो पा रही, क्योंकि ये हमेशा सवाल उठता रहा कि जो भी प्रदूषण है वो एक दिन में, या 2 दिन, या 1 हफ्ते, या 1 महीने काम करने से खत्म नहीं होने वाला। इसके लिए आपको कंटिन्यूअसली कुछ बिल्कुल करना पड़ेगा, आदित्य, क्योंकि जो आपने भी बिल्कुल pollutants सही जो कहा। होते हैं, बिल्कुल आदित्य, आपने बिल्कुल सही कहा, सख्ती अभी नहीं देखी जा रही है। हर साल ये कह दिया जाता है कि हो सकता है अगले साल कुछ राहत प्रदूषण से मिल जाए, लेकिन हर साल यही हाल देखने को मिलता है अक्टूबर महीने के बाद से ही, और उसी वक्त ये मीटिंगों का सिलसिला भी जो है वो शुरू होता है। इससे पहले कोई इंतजाम किए नहीं जाते हैं। और चलिए गाजियाबाद का रुख करेंगे। गाजियाबाद से हमारे सहयोगी अनिल हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिल, गाजियाबाद में फिलहाल AQI क्या है और प्रशासन क्या कुछ कर रहा है पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए? देखिए, मैं आपको बता दूं, ग्रैब के नियम कल लागू कर दिए गए, और गाजियाबाद बिल्कुल दिल्ली से सटा हुआ है। और ये मैं आपको अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि आखिरकार एयर क्वालिटी इंडेक्स आज थोड़ा सा गाजियाबाद में राहत देखी गई है, क्योंकि संजय नगर की बात करें तो 150 पहुंचा है, और क्योंकि कल 200 था इसलिए मैं राहत कर रहा हूँ, इसकी बात कह रहा हूँ। और संजय नगर है और इंदिरापुरम है, ये 150 है। पर जो दिल्ली से सटा हुआ इलाका लोनी का है, वहां पर 250 ही बना हुआ है, जब पर कल 270 वहां पे था। तो आप समझ सकते हैं थोड़ी सी राहत जरूर मिली है, पर मुझे जमीनी स्तर पर कुछ नहीं दिखा, क्योंकि हालांकि ग्रैब के नियम तमाम लागू कर दिए जाते हैं। लोगों को हिदायत दी जाती है कि आप कंस्ट्रक्शन साइट पर काम कराएंगे तो आपको कपड़ा रखना होगा, या कोई जनरेटर पर रोक लगा दी गई गाजियाबाद में। तो आप समझ सकते हैं तमाम जो रोक है, तमाम मीटिंग्स की जाती हैं, पर जमीनी स्तर पर मुझे कोई नहीं दिखा, क्योंकि हम लगातार ग्राउंड जीरो पर अपने दर्शकों को लाइव तस्वीरें दिखाते हैं आखिरकार किस तरीके का काम गाजियाबाद में किया जा रहा है, क्या ग्रैब के नियमों का पालन गाजियाबाद में कराया गया। हालांकि फिलहाल अभी ग्रैब के नियम का कोई भी पालन नहीं कराया गया है। जो थोड़ा बहुत असर जो दिखा है, जो दिल्ली से सटा दिल्ली में काम किया गया, तो उसके चलते ही गाजियाबाद में हल्का बहुत असर जो है पोल्यूशन को लेकर देखा गया है। पर जैसे ही गाइडलाइन आई तो उसके बाद से लगातार जो है जिला प्रशासन मीटिंग जरूर ले रहा है, पर जमीनी स्तर पर लोगों को जो अधिकारी हैं वो नहीं दिख रहे हैं। और साथ ही स्वास्थ्य विभाग की तरफ से भी गाइडलाइन जारी की गई है, जो छोटे बच्चे हैं वो विशेषकर अपना ध्यान रखेंगे, या प्रेग्नेंट लेडीज हैं और या बुजुर्ग व्यक्ति हैं, उनको विशेष ध्यान देने की जरूरत है। ये बात स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कही गई है। जरूरी काम हो तो ही घर से बाहर निकले भी तो मास्क जरूर पहन लें, क्योंकि एक बार फिर दिल्ली NCR सहित गाजियाबाद फिर खतरे के निशान पर है। एक बार फिर पोल्यूशन का स्तर बढ़ने लगा है, बेहद खराब स्थिति में पहुंचने लगा है धीरे धीरे। इसको कंट्रोल करने की बेहद जरूरत है, और आम जनता को भी अपनी सहभागिता इसमें दिखानी होगी, क्योंकि अधिकारी तमाम वादे करेंगे, मीटिंग करेंगे, पर जमीन पर कुछ नहीं दिखेगा। तो आपको खुद अपनी सेहत का ध्यान रखना होगा। यदि आप घर से बाहर निकले तो मास्क पहनिएगा, और साथ ही घर में कोई कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो कृपया उसको रोकिए, क्योंकि हालात बद से बदतर एक बार फिर होते जा रहे हैं। क्योंकि ये महीने क्योंकि हर साल ये जब महीने शुरू होते हैं जभी से पोल्यूशन की जो स्तर है वो लगातार बढ़ता है। जी बिल्कुल बिल्कुल अनिल, आपने सही कहा। जनता को भी इसमें अपनी भागीदारी जो है वो जरूर दिखानी होगी, तभी जाके लगाम जो है कुछ लग पाएगी। आरजू हमारे साथ जुड़ी हुई है सेंट्रल दिल्ली से लगातार। आरजू, देखिए जिस तरीके से दिल्ली का हाल होता है इन दिनों में, जहरीली हवा,
ऐसी होती है कि लोगों का सांस लेना तक मुश्किल हो जाता है। अस्पतालों में मरीजों की लंबी कतारें जो हैं वो देखने को मिलती हैं। अगर हम बात करें इस दौरान दिल्ली में लगे स्मोक टावर्स की, उनकी हालत कैसी है? क्योंकि पिछले साल की अगर बात करें तो हालत काफ़ी खस्ता थी। आधे से ज़्यादा जो स्मोक टावर थे वो बंद थे, जो कि काम नहीं कर रहे थे, जिनकी मरम्मत नहीं हुई थी। लगातार निर्देश देने के बाद भी मेंटेनेंस नहीं हो पा रही थी। जी पिंकी, बिल्कुल देखिए, अगर बात करें स्मॉग टावर की तो आज भी उनका हाल कुछ उसी तरीके का है, खस्ता ही वो पड़े हुए हैं। क्योंकि अभी भी अगर बात करें तो कई जगहों पर, अगर सीपी की बात करें जहां पर मैं सेंट्रल दिल्ली में मौजूद हूँ, यहाँ से कुछ ही दूरी पर सीपी जगह है, वहां पे भी अगर बात करें तो स्मॉग टावर लगा तो है लेकिन वो वर्किंग नहीं है। वहीं अगर बात करें तो पिछले साल भी इसको लेकर बेहद ज्यादा राजनीति जो है वो देखी गई थी, और तभी ये ऑर्डर जो है वो दिल्ली सरकार की तरफ से दिया गया था कि जितने भी स्मॉग टावर्स लगे हैं वो एक्टिव हो जाएंगे। सरकार के जो ऑफिसर्स हैं वो आए भी थे, लेकिन कुछ खास उस पर असर देखने को नहीं मिला, और आज भी वहां पर ताला जो है वो लटका हुआ है। तो बेहद ज्यादा कंसर्निंग जो है ये बात हो जाती है जब बात आती है पॉल्यूशन कंट्रोल की, जब बात आती है कि लोगों के फ्यूचर के साथ जो जिस तरीके से खिलवाड़ जो किया जा रहा है। क्योंकि देखिए, साफ तौर पर पॉल्यूशन जो है वो हमारे हेल्थ पे असर कर रही है, हमारी उम्र जो है वो कम कर रही है, और इसको लेकर सरकार को कोई शॉर्ट टर्म जो उपाय है, जो जुगाड़ है, उसकी जरूरत नहीं है, लेकिन कोई लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन जो है वो ढूंढने की जरूरत है। जिस तरीके से अगर स्मॉग टावर होगा तो वो पूरे एरिया का जो पॉल्यूशन है उसके एयर को क्लीन करेगा। तो साफ तौर पर इस तरीके के जो परमानेंट सॉल्यूशन है उनको ढूंढने की जरूरत है और उनपे काम करने की जरूरत है। लेकिन देखा जाता है जैसे ही पॉल्यूशन आता है, जैसे अक्टूबर का महीना आता है, वैसे मीटिंग्स होती हैं, तब विंटर एक्शन प्लान बनता है, उसके बाद से ही एग्जीक्यूशन होना शुरू होता है। लेकिन जब तक ये एग्जीक्यूशन होता है तब तक इतनी देरी हो जाती है कि एक्यूआई जो है 400 के पार पहुंच जाता है। अगर अभी भी बात करें, जैसे कि हमारे सहयोगी बता रहे थे कि ग्राफ 1 जो है स्टेज लागू हो गई है, लागू तो हुई है लेकिन ग्राउंड पे कुछ खास असर जो है वो देखने को नहीं मिल रहा है। अगर अभी भी हम किसी कंस्ट्रक्शन साइट पे चले जाएंगे, वहां पे भी धड़ल्ले से काम जो है वो चल रहा होगा। तो साफ तौर पर वहां पर लगातार दिल्ली सरकार जैसे कि कर रही है काम, टीम को लगाने की बात कही गई है। देखना होगा क्या वो टीमें उन कंस्ट्रक्शन साइट पे पहुंचती है, क्या प्रॉपर चेकिंग जो है व्हीकल्स की बॉर्डर एरियाज में क्या वो होती है। तो तमाम ऐसी चीजें हैं जिन पे काम करना अभी जरूरी है, और अगर वो काम नहीं होता है तो आने वाले दिनों में हालत और बद से बदतर हो जाएगी। जी पिंकी। बिल्कुल ठीक है आरजू, इसी के साथ रुक करेंगे आदित्य का। आदित्य भी लगातार हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हुए हैं। आदित्य, अगर बात की जाए कल की मीटिंग को लेकर, जिस तरीके से पॉल्यूशन को लेकर मीटिंग कल हुई थी, उसमें सख्ती के साथ निर्देश दिए गए हैं और कहा गया है कि 99 जो टीमें हैं वो निर्माण स्थलों का जायजा लेंगी और हर तरह से जमीन पर नियमों का पालन हो पा रहा है, यानी इसका जायजा लिया जाएगा। क्या ऐसा होता नजर आएगा? उम्मीद की जाए कि आज से ये टीमें जमीन पर उतरेंगी और उसके बाद जगहों का जायजा लेने के लिए पहुंचेंगे कि जो नियम लगाए गए हैं, जिसकी बात की जा रही है लगातार कि सख्ती के साथ इन नियमों का पालन करवाया जाए, उनका पालन हो पाएगा। पिछले साल तो ऐसा कुछ नजर नहीं आया था दिल्ली में। आदित्य, क्या आपको आवाज मिल पा रही है? आदित्य, क्या आपको आवाज मिल पा रही है? जी पिंकी, एक बार थोड़ा दोहराएंगे प्लीज क्या? बिल्कुल आदित्य, देखिए जिस तरीके से कल मीटिंग हुई है, उस मीटिंग में 99 टीमें बनाई गई हैं जो कि निर्माण जहां पर भी हो रहा है उन जगहों पर जाएंगे, वहां का जायजा लेंगे। जिस तरीके से नियमों को लागू कर दिया गया है, बात हो रही है कि सख्ती से पालन करवाया जाए, उसका जायजा लिया जाएगा। क्या ये उम्मीद की जाए कि आज से ये टीमें जो हैं दिल्ली की सड़कों पर नजर आएंगी, वाकई में जायजा लिया जाएगा? क्योंकि पिछली बार भी सख्ती की बात जरूर आ रही थी सामने, लेकिन कहीं नजर नहीं आई जमीनी स्तर पर यह सख्ती। जी पिंकी, एक बात बहुत ही खास है यहाँ पे बताना जरूरी है, जो दर्शकों को भी जानना जरूरी है कि जब भी इस तरह की टीमें गठित होती हैं वो क्षेत्रीय लोग होते हैं। जहां पर कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा होता है वो भी क्षेत्रीय लोग होते हैं, वो उनके पहचान के लोग होते हैं। ऐसी स्थिति में कई बार ऐसा होता है कि भ्रष्टाचार के नए मामले जो है वो सामने आते हैं। तो ये स्थिति पिछले साल भी देखी गई थी और इस साल भी यकीनन देखा जाएगा, क्योंकि स्थिति कभी भी ठीक उस तरीके से होती नहीं है। जब भी आप अभी जैसे हमारे साथी आरजू ने बताया कि आप किसी भी कंस्ट्रक्शन साइट पे चले जाइए, वहां पर आपको जो नियम होते हैं उसके तहत काम नहीं किया जाता।
कंस्ट्रक्शन साइट है, जो डिमोलिश साइट जो होते हैं वहां पर भी ऐसी स्थिति होती है, जहां पर कूड़े की गाड़ी लेके जानी होती है, वहां पर कूड़े को ढक के लेके जाना होता है, लेकिन आप देखेंगे कि कूड़े को ढक करके भी नहीं लिया जाता और वो खुले में ही होता है। तो ये भी इस तरीके की जो चीजें हैं वो देखी जाती हैं। जो बालू या जो रेत जो होते हैं उनको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते वक्त आप देखेंगे कि आपको रास्ते में वो ट्रक जो है पूरा बालू को उड़ाते हुए जाता है, जैसे वो परमानेंट जो है पॉल्यूशन हवा में तैरता रहता है। तो इस तरह की स्थिति साफ देखी जाती है। जिस तरीके से बात रही टीम काम करने की या गठित करने के बाद ठीक है आदित्य, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है, रुक करेंगे आपका, लेकिन इससे पहले एक बार नजर डालते गाजियाबाद के हालातों पर भी। गाजियाबाद से हमारे सहयोगी अनिल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनिल, गाजियाबाद की अगर बात करें तो क्या वहां पर नियमों का पालन जो है होता नजर आएगा? अगर बात की जाए, हर साल की ये दिक्कत होती है, हर साल की ये समस्या है, जब पोल्यूशन बढ़ता है तो उस वक्त सख्ती की बात प्रशासन करता है, लेकिन जमीन पर हकीकत कुछ और होती है। गाजियाबाद में कैसा कुछ नजर आएगा माहौल इस सख्ती के बाद? देखिए, जब स्क्रैप के नियम लागू किए गए, उत्तर प्रदेश के 3 जिले थे। मुजफ्फरनगर पहले स्थान पर पहुंचा था और 288 एयर क्वालिटी इंडेक्स के साथ, और दूसरे नंबर पर गाजियाबाद और तीसरे पर हापुड़ रहा। तो आप समझ सकते हैं नियम लागू कर दिए गए, पर जमीन पर क्या है वो हम आज आपको दिखाएंगे। क्योंकि ये कहा जाता है, ये सड़क है, जैसे मेन सड़क है और इसके साइड में जो आप देख रहे हैं यहाँ पर जो मिट्टी है, तो यहाँ पर पानी छिड़कना बेहद जरूरी होता है। पानी का छिड़काव करना बहुत बेहद जरूरी होता है। यदि छिड़काव नहीं होगा तो यही जो धूल है वो कणों में मिलती है, और हवा, जो धूल के कण हैं वो हवा में मिल जाते हैं और वही पॉल्यूशन का रूप लेते हैं, जिससे कि लोगों को उससे दिक्कत होती है। देख सकते हैं तस्वीरें, जो पेड़ हैं, जो पास में पेड़ हैं, उनके पत्तों पर जो धूल है वो साफ देखी जा रही है। तो किस तरीके की धूल जो है उड़ रही है, पूरे वातावरण को बेहद खराब स्थिति में किए हुआ है। और ऐसे में जरूरत है तो अधिकारियों को जमीन पर काम करने की, क्योंकि स्क्रैप के जब नियम लागू होते हैं तो उसमें कहा जाता है कि आप जितने भी अधिकारी हैं मॉनिटरिंग करेंगे और सड़कों पर लगातार जो छिड़काव किया जाएगा, जिससे कि जो धूल है वो ना उड़े। और साथ ही जो कंस्ट्रक्शन की साइट है उनकी भी आप मॉनिटरिंग करेंगे और उनको समझाएंगे, यदि आप काम कर रहे हैं तो ढककर करेंगे। तो यदि इस तरीके के प्रावधान होने के बावजूद भी लोग अधिकारी क्या है, अधिकारी लोगों तक पहुंचते ही नहीं है, जो जिसका जो काम है वो करता ही नहीं है। यही वजह है कि स्क्रैप के फिर सेकंड लेवल का लेवल वो है करना पड़ेगा, वही फिर तीसरे नंबर पे स्क्रैप 3 लागू करना पड़ता है। यही वजह है लगातार जो अधिकारी हैं वो सिर्फ इंतजार करते हैं कि कैसे भी ये चीजें बढ़े। तो इन बातों से तो यही लगता है, हम नहीं कहते हैं, पर ये लगता है क्योंकि जमीनी स्तर पर कुछ नहीं दिखता है, इसीलिए स्क्रैप 3, स्क्रैप 2, स्क्रैप 3 ये तमाम जो नियम है वो लागू करने पड़ते हैं, जिससे कि लोग समझे। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि लोगों को खुद भी समझना होगा, क्योंकि नियम तमाम लागू किए जाएंगे पर जमीन पर कुछ नहीं दिखेगा। ये दम घोटू हवा जो आसपास का वातावरण है वो आपको ऐसे ही परेशान करता रहेगा। तो आपको विशेष खुद भी ध्यान रखना होगा, जब आप घर से बाहर निकलेंगे तो मास्क जरूर पहनिएगा, क्योंकि एक बार फिर से आसपास की हवा में बेहद खराब स्थिति देखी गई है। जहर खुलने लगा है, 200 के पार एयर क्वालिटी इंडेक्स पहुंच गया है, जो बेहद खराब स्थिति में कहेंगे। और यही एयर क्वालिटी इंडेक्स धीरे धीरे बढ़ेगा, क्योंकि अब दिवाली भी नजदीक है और ऐसे में जो तमाम जो लोग हैं पटाखे जरूर जलाते हैं, चाहे कितनी भी रोक है, क्योंकि पटाखे दिखते हैं और लोग पटाखे जलाते भी हैं। बिल्कुल तो आप अनिल, आपने बिल्कुल सही कहा। हवा आने वाले वक्त में और खराब होगी।
बिल्कुल अनिल, आपने बिल्कुल सही कहा कि किसी भी तरह की रोक लगा ली जाए, लेकिन पटाखे तो हर साल उसी तरीके से जलाए जाते हैं और दिवाली उसी तरीके से मनाई जाती है। लोग साफ तौर पर कहते हैं कि दिवाली पर ही क्यों बैन कर दिए जाते हैं पटाखे। अगर कोई पार्टी चुनाव जीत जाती है तो क्या जश्न के दौरान पटाखे नहीं चलाए जाते हैं? लोगों के बीच में ये भी बातें जो है खासी चर्चा का एक मुद्दा बन जाती है जब पटाखों पर बैन लगता है। चलिए रुक करेंगे आरजू का। आरजू दिल्ली से लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आरजू देखिए, अब नियम तो लगा दिए गए हैं, ग्रैप 1 लगा दिया गया है, मीटिंगों का सिलसिला जो है वो पॉल्यूशन को लेकर दिल्ली में शुरू हो गया है। बात की जाए तो दिल्ली वालों में कितनी जागरूकता है पॉल्यूशन को लेकर, और क्या दिल्ली वाले सहयोग करते हैं सरकार का इस पॉल्यूशन की रोकथाम के लिए? जी बिल्कुल, देखिए जब इस तरीके की परिस्थिति आती है तो हम लोगों से भी बातचीत करते हैं। पिछले साल भी हमने लगातार लोगों से बातचीत करी कि आखिर वो कितने अवेयर हैं, उनको क्या लगता है सरकार को क्या कुछ करना चाहिए। तो लगातार उनकी तरफ से भी जो जागरूकता है वो तो देखी जाती है। इसी के साथ ही वो लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन की भी बात करते हैं। वो कहते हैं कि इस तरीके से सरकार को कुछ नियम लाना चाहिए ताकि जो लोग हैं उनको भी इस चीज को समझ आए कि वो सिर्फ एक प्राइवेट गाड़ी से ही अपने ऑफिस ना जाएं, वो शेयरिंग करें, अपने आसपास के कॉलीग्स को भी अपने साथ में बैठाल के वो ऑफिस से जाएं। तो तमाम ऐसे सॉल्यूशंस हैं, ऐसी चीजें हैं जिनकी बात करते हुए वो लोग सुनाई देते हैं। वहीं जहाँ पे आपने बात करी फेस्टिवल की, देखिए साल में एक बार दिवाली आती है जब लोग पटाखे का इस्तेमाल करते हैं। वहीं अगर दूसरी तरफ देखें तो अक्सर ही चुनाव होते रहते हैं देश में, और जब पार्टियां जीती हैं, चाहे आम आदमी पार्टी की बात करें, भाजपा की बात करें, लगातार जश्न जो है वो देखने को मिलता है। वहीं अभी चुटकी जो है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ली गई थी जब अरविंद केजरीवाल जेल से छूटे थे, तब उनके बाहर, घर के बाहर जश्न देखने को मिला था, तब भी पटाखों का इस्तेमाल हुआ था। तो तमाम ऐसी चीजें हैं, ऐसे इवेंट्स हैं जिनमें पटाखे का इस्तेमाल होता आया है। और वहीं सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि सिर्फ पटाखे ही पॉल्यूशन की वजह नहीं है। तो इस तरीके से अगर बात करें तो तमाम ऐसे चीजें हैं, चाहे वो व्हीकल पॉल्यूशन हो, एयर पॉल्यूशन हो, वाटर पॉल्यूशन हो, तमाम ऐसे सोर्सेज हैं। गाड़ियों, बेहद ज्यादा गाड़ियां जो है वो दिल्ली में चलती हैं, उसकी एक वजह है। पराली जलती है, वो एक वजह है। तमाम ऐसे सोर्सेज हैं जिनसे पॉल्यूशन जो है वो राजधानी में लगातार बढ़ता है। तो अगर वही बात करें तो लोगों को भी कहीं ना कहीं समझदारी दिखाने की जरूरत है। अगर हो सकता है तो पब्लिक व्हीकल ज्यादा से ज्यादा यूज करें ताकि जो पॉल्यूशन हमारी वजह से हो रहा है, जो हम क्रिएट कर रहे हैं, उससे हम कहीं ना कहीं थोड़ा बचाव कर सके। जी बिल्कुल आरजू, आपने बिल्कुल सही कहा। अनिल, आपसे भी जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से पटाखों को लेकर पहले से ही कह दिया जाता है कि पटाखे नहीं फोड़े जाएंगे, दिल्ली में हर साल रोक लगा दी जाती है। अगर बात की जाए तो गाजियाबाद में जब पटाखे जलाए जाते हैं तो उसके बाद AQI में कितनी बढ़ोतरी हर साल देखी जाती है? अगर पिछले साल की बात करी जाए तो कुछ आंकड़े अगर आपके जहन में हो, कुछ ध्यान में हो ऐसा कि पिछले साल कितना बढ़त जो है वो देखी गई थी AQI में? देखिए, पिछले साल की बात करें तो 300 पार रहा था। 300 और 400 के बीच का ही आंकड़ा रहा था। एग्जैक्ट आंकड़ा तो ये अभी नहीं कह सकते हैं कि क्या था, पर 300 से 400 के बीच में भी यदि है तो आप समझ सकते हैं किस तरीके के हालात रहे होंगे, क्योंकि ग्रैब के 3 स्टेज लागू करनी पड़ी थी, क्योंकि ये हालात बन गए थे के साथ। तो फिलहाल ग्रैब 1 लागू दिल्ली NCR में किया गया है, और किस तरीके के हालात बने हुए हैं वो लगातार ग्राउंड जीरो पर बता रहे हैं अपने दर्शकों को, क्योंकि लोगों को अवेयर होना पड़ेगा। क्योंकि स्वास्थ्य विभाग की तरफ से भी अलर्ट जारी कर दिया है, जरूरी काम हो तो ही घर से बाहर निकलें और मास्क का इस्तेमाल जरूर कर लें, क्योंकि जो आसपास का वातावरण है वो बेहद खराब स्थिति में पहुंच गया है। एयर क्वालिटी इंडेक्स गाजियाबाद का, जैसे मैंने बताया, 250 के पास जो है लोनी का दर्ज किया गया है, जो कि बिल्कुल दिल्ली से सटा हुआ इलाका है। तो ये तो स्पष्ट होता है कि जो दिल्ली से सटे हुए इलाके हैं वहीं पे ज्यादा पॉल्यूशन गाजियाबाद में भी देखा जा रहा है। बिल्कुल अनिल, आपने बिल्कुल सही कहा, और ख़ास अपील यही है कि यहाँ पर लोगों को भी जागरूक होने की काफ़ी ज़रूरत है, तभी जाकर इसे जहरीली हवा से निजात कुछ मिल सकती है। फिलहाल शुक्रिया आरजू आपका इन तमाम अपडेट्स के लिए, और अनिल आपका भी इन तमाम जानकारियों के लिए। बढ़ते हैं आगे, रुक करेंगे जम्मू कश्मीर का। जम्मू कश्मीर में आज नई सरकार का शपथ ग्रहण है। सुबह 11:30 बजे नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होगा। उमर अब्दुल्ला CM